व्यू चेक करें कितना प्यारा था हमारे रिजॉर्ट का। बालाकोट से जब हम निकले थे तो हमने अपनी गाड़ी में रिफिल कराई थी और वो 5,400 की हुई थी। उससे हमारी टैंकी जो थी वो पूरी फुल हो चुकी थी। और अब जो है वो हमारा रास्ता जो था वो हमने नारायण या फिर हमने सोचा था कि हम बट्टाकुंडी तक जाएंगे और वहां पर जाकर रुक जाएंगे। तो जैसे हमें कहीं पर अच्छा होटल नजर आएगा तो हम फिर वहां पर रुक जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज की माजरत चाहूंगी कि गाड़ी के शीशे के ऊपर मुसलसल जो है वो अजरक का शेड आ रहा है, क्योंकि अजरक जो थी वो हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी हुई है, शुरू से ही हमारे डैशबोर्ड पर बिछी हुई है। और उसकी वजह से जो है वो उसको वहाँ हमने इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि जब तेज धूप आ जाती थी तो फिर डैशबोर्ड पर हम अजरक को बिछा देते हैं ताकि डैशबोर्ड जो है वो खराब ना हो। और पाकिस्तानी फ्लैग तो मुझे खुद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और पाकिस्तानी फ्लैग मेरे पास हमेशा हर गाड़ी में होता है। जो सी भी गाड़ी हमारे पास होती है हमने उसमें अपना पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो जरूर लगाया हुआ होता है। शुरू से ही हमारा, जब से मेरी शादी हुई है, मैंने जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग अपनी गाड़ी के साथ डैशबोर्ड पे जरूर रखा है। अजरक ये कि हम सिंध से ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए हमारी जो है वो अजरक बिछी हुई होती है। और मुझे अच्छी भी लगती है अपनी गाड़ी के ऊपर अजरक बिछी हुई। वरना हम चाहें तो हम इसके ऊपर ब्लैक जो नॉर्मली एक आता है कपड़ा वेलवेट का, हम वो बिछवा सकते हैं, लेकिन मुझे अजरक खुद बहुत अच्छी लगती है तो इस वजह से इसके ऊपर अजरक बिछी रहती है। बाकी ये कि आपसे माजरत है अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है यहाँ पर। नारायण का रास्ता जो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नारायण का हो गया या आप कह लें बाबूसर टॉप का हो गया, पूरा रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हम चाहते तो हम पहले भी निकल सकते थे और हम काराकोरम हाईवे के थ्रू जा सकते थे, लेकिन जो बाबूसर टॉप का रास्ता है वो इतना खूबसूरत है, वो आप रास्ते भर एंजॉय करते हुए जाते हैं। और हम जो है वो इसीलिए बाबूसर टॉप से गए थे क्योंकि हमारा आपने इतने दिन में व्लॉग आपने मेरे देखे, तो हम जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए जाते हैं। अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग जो है वो किसी फैमिली के साथ क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं। पहले हमने एक दो दफा ट्रैवल किया लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए कि हम जो है ना वो रुकते रुकाते जाने वाले लोग हैं। हमें जहाँ जो चीज पसंद आ गई हमने वहाँ पे वीडियो भी बनानी है, हमने वहाँ तस्वीरें भी खींचनी है। अब किसी फैमिली के साथ जाओ ना तो उनको कुछ ज्यादा अगर जल्दी हो कि वहाँ पहुंचना है तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मिस हो जाते। और इस तरह हमारे साथ पहले भी हुआ जब हम कोयटा गए थे, तो वहां पर काफी ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर हम मिस हो गए क्योंकि हमारे साथ दूसरी फैमिली थी। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जो लोग अकेले एंजॉय करने वाले हैं ना वो अकेले जाएं, या फिर ऐसे जो फैमिली आपके साथ जगह जगह रुकने वाली हो ना फिर उनके साथ आप लोग जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। वैसे ये कि हम शुरू से ही अकेले जाते रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो कि किसी को पसंद आती है किसी को नहीं पसंद आती हैं। तो बेहतर यही होता है कि या तो आप अपने हम मिजाज लोगों के साथ जाए वरना फिर अकेले ट्रैवल करें। अब यहाँ पर भी हम चाहते तो हम बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकते थे, हम फौरन जो है वो इस पर भी पहुंच सकते थे, लेकिन थकने का क्या फायदा। पूरे साल हम इंतजार करते हैं इस दिन का और फिर ये दिन जो है वो हम इतनी तेजी से गुजार देते हैं, थक के चूर हो जाते हैं। और फिर जब हमारे पॉइंट्स आते हैं घूमने के तो फिर वहां पर हम इतने थक गए होते हैं कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए हम जो है वो बहुत आराम आराम से जा रहे हैं और हर चीज को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं ताकि बच्चे भी ना थकें और खुद हम भी ना थकें। तो रास्ता आप ऐसा ही रखिए जिसमें आप जो है वो एंजॉय करते हुए जाएं। अगर आप आराम आराम से जाएंगे तो यकीन जाने पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, आपको बहुत मजा आए। अपनी गाड़ी में जाएं, जगह जगह रुकते हुए जाएं, जो जगह अच्छी लगी हो वहां पर रुकें, तस्वीरें बनाएं, थोड़ी देर बैठें, उसको एंजॉय करें। यकीन जाने आप लोग बहुत ज्यादा फ्रेश होकर आएंगे। इसी तरह से हर साल अपने लिए जनाब टाइम ये देखिए निकालें। डैम बनाया गया है ना जो ये काफ़ी अरसे से पहले ये बन रहा था ना, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा रोड वगैरह भी ख़राब रही है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो वो ये बहुत छोटी सी थी, उसके पैर से चप्पल बह गई थी यहाँ पे और बोले चले चले सीधा चले फिलहाल तो है ऑप्शन देख लेंगे। अभी तो मसला नहीं कि यहाँ पे हम पता नहीं है ना कि हम एक एक मिनट हमें सेव करना है। वो आपको याद है एक दफ़ा मेरी चप्पल भी खो गई थी अम्मा, जब हम लोग 20 पे गए थे अम्मा, तो मैं जब पाँव धोने के लिए गया था तो मैं गिर गया था वहाँ पर और पाँव मेरी चप्पल पहनने के लिए चली गई। तुम्हारी चप्पल किसी ने पकड़ी थी?
मैं पानी के पीछे, पानी तो पीछे जा रहा था, मैं पानी के पीछे जा रहा था मैं। हाँ, पे किसने तुम्हें किसी अब्बास ने अंकल ने बोला रोका? था। बहने दो, बह गई थी ना? नहीं, आ गई थी आ उसने। गई थी। अब्बास भाई के उसने असजद ने पकड़ी थी ना चप्पल। मेरी भी एकदम हम लोग उतरे थे ना तो मम्मा ने मेरी चप्पल बाहर गिर गई थी गाड़ी से। तुम्हारी तो खैर खो गई थी, वली अपनी चप्पल के पीछे भागी थी। फिर मैंने इसको पकड़ लिया था। वो फिर वहाँ पर ट्रक वाला खड़ा था, उसने इसकी चप्पल पकड़ ली। मतलब तो ऐसे बहनें छोटी सी थी, चप्पल के पीछे भागना शुरू हो गई। ये चीखे जाती थी, मेरी चप्पल बह गई, मेरी चप्पल बह गई। अच्छा आगे पीछे देख लो। हाँ जी, टाइम जो है वो हमारा तकरीबन 2:45 बजे का टाइम है। टाइम बहुत खराब चल रहा हाँ, है। नारायण हम पहुँच चुके हैं। सामने आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ये ना गया है नारायण। और बस कागान से नारायण तक का जो रास्ता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जिसके पैच है ना वो ख़राब आए। अरे दर्द। लेकिन ये कि अब देखते हैं इससे आगे के कैसे होते हैं। बस समझो ये पहला होटल आया है नारायण का। लास्ट टाइम हम इस वाले आइकॉनिक में रुके बहुत बुरे थे। हाँ, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। इसके जो लोग हैं ना वो बहुत ख़राब बहुत ख़राब। जिस वक्त आपको रूम दिया था उस वक्त बहुत अच्छे, और उसके बाद बहुत ही ख़राब थे। रास्ता जो है वो कहाँ से नारायण तक का थोड़ा सा खराब है। आगे का पैच जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि जहाँ जहाँ आपकी लैंड स्लाइडिंग हो जाती है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी हम नारायण जो थे वो क्रॉस कर गए थे। इरादा हमारा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने सोचा था कि बट्टा कुंडी तक हम जाके रुकेंगे, तो हम बट्टा कुंडी तक जाके देख रहे थे कि अगर कोई अच्छा होटल मिल जाता है तो वहाँ रुक जाते, वरना फिर हम जो है वो नारायण वापस आ जाएंगे। बट नारायण से बट्टाकुंडी का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से जो है वो आ जा सकते हैं। और रास्ता जो है वो साफ़ सुथरा भी है, रोड ख़राब नहीं है, रोड की कंडीशन अच्छी है। तो कोशिश यही की हमने कि फिर हम जो है वो नारायण से बट्टाकुंडी की तरफ चलते हैं कि कोई अच्छा होटल मिल जाता है तो वहाँ रुक जाएंगे। इसलिए कि जितनी आगे हम जाएंगे उतना दूसरे दिन का रास्ता हमारा जो है वो कम हो जाएगा और स्कर्दू जाने का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। रास्ता देखें, रास्ता जनाब इतना तो खूबसूरत है ना, और नारायण पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वो यहाँ पर जिप लाइन भी हम कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर तकरीबन जो थे वो हम बट्टाकुंडी पहुंच चुके थे। नारायण से बट्टाकुंडी का रास्ता बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है। बट्टाकुंडी में आके हमने एक दो होटल्स देखे थे, लेकिन हमें समझ नहीं आया, और बच्चों ने भी कहा कि नारायण में रुकते हैं क्योंकि नारायण में जो है वो रौनक ज्यादा होती है। तो फिर यहाँ का इरादा हमने तर्क कर दिया था, और फिर हम जो थे वो दोबारा नारायण की तरफ चले गए थे, और नारायण में जाकर फिर हमने एक रूम ले लिया था अपना। नारायण में हम आ चुके हैं, रूम हमने ले लिया। रूम अच्छा है, डबल बेड है और वॉशरूम भी अच्छा है इसका ना। देखिए 2 डबल बेड है, आराम से मन भर आ जाएंगे। और जनाब वॉशरूम में और हम नमाज पढ़ रहे हैं। और आ गया है खाना। वली अपने फ्राइज़ ले लो। चलो जी, खाना भी आ गया है। बच्चों अपनी अपनी चीज़ें लो। चीज़ नान, क्लब सैंडविच और फ्राइज़ वलिया ले गई। चाय भी है साथ में। तो जी ये जो था वो हमारे नारायण का होटल था, इसका नाम था नारायण क्रीक, लेकिन ये कि नया बना हुआ होटल था, 12,000 का हमें पड़ा था। उसके अलावा ब्रेकफास्ट जो था वो हमारा फ्री था, और इन्हीं ने हमें मैट्रेस भी दिया था। लेकिन रूम जो था वो हमारा अच्छा था, लेकिन हमें इनकी सर्विस वगैरह इतनी पसंद नहीं आई थी। नाश्ता वगैरह इनका बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो जनाब अभी निकल रहे हैं बाहर, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि नारायण में हमने कितनी मस्ती की, बहुत मजा आया। वेदर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। तो जनाब वीडियो को करते हैं एंड, मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी जो सीरीज़ है उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बहुत जल्द रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।